नमस्कार। तो बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के बीच एक नोटिस बहुत तेजी से घूम रहा है। ये है 2026 की चौकीदार भर्ती का नोटिस और ये खबर भाई आग की तरह फैल रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच है? चलिए इस पूरी बातचीत में हम इसी वायरल नोटिस की तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वायरल दस्तावेज आखिर है क्या। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। चलिए इस पूरी कहानी के सेंटर में जो नोटिस है उसे ही जरा करीब से देखते हैं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में है। क्या ये सच में एक बड़ी सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है जो तैयारी कर रहे युवाओं का कीमती वक्त बर्बाद कर सकती है? अच्छा, तो ये जो वायरल डॉक्यूमेंट है इसका नाम है बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026। लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है, इसे जरा ध्यान से सुनिए, ये नोटिस किसी भी ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि फिलहाल हम इसकी सच्चाई की पुष्टि बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये नोटिस असली है। तो फिर इसके हिसाब से इस नौकरी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या योग्यताएं चाहिए होंगी? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तो इस नोटिस के हिसाब से शर्तें काफी सीधी सादी हैं। पहली बात, उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। दूसरी बात, वो उसी जिले का निवासी होना चाहिए जहां के लिए अप्लाई कर रहा है। और हां, एक साफ सुथरा कैरेक्टर रिकॉर्ड और साइकिल चलाने का ज्ञान भी जरूरी बताया गया है। अब उम्र की बात करें तो मिनिमम एज तो सबके लिए 18 साल ही है, लेकिन मैक्सिमम एज में अलग अलग कैटेगरीज को छूट दी गई है। जैसे कि सामान्य वर्ग के लिए ये 30 साल है, तो SC/ST वर्ग के लिए 35 साल तक। यहाँ ये भी देख सकते हैं कि पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी उम्र में खास छूट देने का प्रस्ताव है। तो सवाल यह है कि सिलेक्शन होगा कैसे? अगर ये भर्ती सच में आती है तो प्रोसेस क्या होगा? देखिए, इस नोटिस में एक मल्टी स्टेज प्रोसेस बताया गया है। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के आप कह सकते हैं 3 मेन पड़ाव हैं। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा, फिर एक फिजिकल टेस्ट और आखिर में दोनों के नंबरों को मिलाकर एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और यहां पर जो नंबरों का बंटवारा है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। टोटल 125 नंबर, इसमें से लिखित परीक्षा के लिए हैं 75 नंबर यानी 60% वेटेज, और फिजिकल टेस्ट के लिए 50 नंबर यानी 40%। मतलब साफ है, सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी होगी मेरिट में आने के लिए। लिखित परीक्षा की बात करें तो ये 90 मिनट का पेपर होगा। इसमें 75 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, मतलब हर सवाल 1 नंबर का। और सिलेबस का लेवल 10वीं क्लास का ही रखा गया है, जिसमें जनरल नॉलेज, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स होंगे। और यहीं पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। फिजिकल टेस्ट जो है वो सिर्फ पास या फेल होने के लिए नहीं है। इसमें जो 50 नंबर मिलेंगे वो सीधे सीधे फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। मतलब फिजिकल में आपकी परफॉर्मेंस तय करेगी कि आपकी रैंक क्या होगी। अब देखिए, पुरुष उम्मीदवारों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ के नंबर कैसे मिलेंगे? अगर 5 मिनट में दौड़ पूरी कर ली तो सीधे 30 नंबर, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा नंबर घटते जाएंगे, तो स्पीड यहां बहुत मैटर करती है। और बिल्कुल इसी तरह महिला उम्मीदवारों को 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। 4 मिनट के अंदर पूरा करने पर पूरे 30 नंबर मिलेंगे, और यहां भी जाहिर है टाइम के साथ नंबर कम होते जाएंगे। तो कुल मिलाकर फिजिकल टेस्ट के 50 नंबर का हिसाब कुछ ऐसा है। सबसे ज्यादा 30 नंबर दौड़ के लिए हैं, और फिर 10-10 नंबर हैं ऊंची कूद और गोला फेंक के। अच्छा, मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, तो फिर एक चौकीदार की ड्यूटी क्या होगी, ये जानना भी तो जरूरी है। इस नोटिस में कुछ मेन जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया गया है। तो इस नोटिस के हिसाब से चौकीदार की जिम्मेदारियां काफी सीरियस हैं, जैसे अपने इलाके में जमीन के झगड़े, अतिक्रमण या फिर कोई सांप्रदायिक तनाव जैसी बात हो तो उसकी जानकारी पुलिस को देना। इसके अलावा दहेज और बाल विवाह जैसी घटनाओं की सूचना देना, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना और अपने एरिया में ही रहना भी उनकी ड्यूटी का हिस्सा होगा। तो चलिए अब घूम फिरकर वहीं आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, ये नोटिस असली है या नकली? देखिए, यहां पर कहानी में 2 पहलू हैं। एक तरफ इस नोटिस में इतनी डिटेल में बातें लिखी हैं, सिलेक्शन प्रोसेस, नियम, यहां तक कि 21 जनवरी 2026 की एक मीटिंग की तारीख भी, कि लगता है कि यह असली हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक अकेली और सबसे बड़ी सच्चाई है, ये डॉक्यूमेंट किसी भी, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट पर नहीं है। और यही बात इस पर सबसे बड़ा सवाल निशान लगाती है। तो हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है यह कोई अंदर का डॉक्यूमेंट हो जो लीक हो गया हो,
और ये भी हो सकता है कि ये किसी की शरारत हो, मतलब पूरी तरह से फेक हो। इस वक्त कंफर्म कुछ भी नहीं है। तो अब जब सारी बातें सामने हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या टेक अवे है इस सबसे। तो देखिए, आखिरी और सबसे जरूरी सलाह बस एक ही है। सोशल मीडिया पर घूमने वाली किसी भी खबर पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। सही और पक्की जानकारी के लिए हमेशा CSBC यानी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल जैसी ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट्स को ही चेक करें। जब तक वहां से कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, तब तक इस नोटिस को एक अफवाह मानकर चलिए और अपना ध्यान अपनी तैयारी पे लगाइए।